हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज की इस वीडियो में अगेन हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का जो हमारा पेपर है उसका मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है हमसे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द धरती का समानार्थी नहीं है? बताएंगे पृथ्वी है, धरणी है, भू है या धराधर है। चार विकल्प हमारे सामने हैं, हमें बताना है कि धरती का समानार्थी नहीं है, क्या नहीं है इसमें से धरती का समानार्थी। तो धरती का पर्यायवाची आपको पता ही है कि पृथ्वी भी होती है, भू भी होती है, धरणी भी होती है, लेकिन धराधर नहीं होता है। तो एकमात्र हमारा सही विकल्प है चौथा। ओके, अगला क्वेश्चन है, खूंटी का बहुवचन शब्द निम्न में से क्या होगा? आपको बताना है कि खूंटी का बहुवचन क्या होगा। खूंटी होगा, खूंटियां होगा या खूंटी वर्ग होगा। बताएंगे कौन सा बहुवचन होगा खूंटी का। तो विकल्प तीसरा जो है खूंटियां, ये खूंटी का बहुवचन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, ये हमने समझा हुआ था। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हम पता कैसे लगाएंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बता लेंगे। कौम है, समिति है, प्रजाति है या गरुड़ है। तो हमें पता है कि ये सारे जो तीनों ऊपर के वर्ड हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन गरुड़ जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है। ओके, जैसे कौम क्या होता है, समिति बनाई जाती है, प्रजाति होती है, कौम होती है, लेकिन गरुड़ क्या होता है, ये पुल्लिंग शब्द है। तनिक लेस मात्र इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है। तनिक लेस मात्र इनका क्या है अर्थ? अधिक है, विपुल है, किंचित है या पर्याप्त है। तो किंचित का अर्थ होता है अल्प या थोड़ा या कम। ये सारे क्या हो जाएंगे, तनिक या लेस मात्रा, मतलब कि किंचित थोड़ा, कोई भी चीज अल्प मात्रा में जैसे दी जाती है, या कोई भी चीज खाना वगैरह, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। तनिक दीजिएगा, आप किसी को कुछ परोसते हैं अगर खाना, तो क्या कहता है, तनिक दीजिएगा। किंचित मात्र दीजिएगा या थोड़ा ही दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएंगे सब, ये सारे तनिक या लेस मात्र इनके पर्यायवाची इनके अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अधिक का हमें पता है, अधिक का बहुत ज्यादा हो जाएगा। विपुल, पर्याप्त, ये सारे क्या हैं, ये इसके विपरीतार्थक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा है, अतीत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आपको अतीत का विपरीतार्थक बताना है, क्या होगा? अग्रिम होगा, भावी होगा, गत होगा या व्यतीत होगा। तो अतीत का जो विपरीतार्थक शब्द है इसमें भावी होगा। आपने एग्जाम्पल आपके आसपास ही सारी चीजें रहती है, जैसे भावी प्रधानमंत्री, भावी नेता हो गए, ये सारे क्या है, ये अतीत के विपरीतार्थक है। अतीत मतलब जो पिछला बीता हुआ है, और भावी मतलब जो भविष्य में होने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक भावी हो जाएगा। सही विकल्प है हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल है? अब इस पर भी हमने चर्चा किया हुआ था, कौन सा संदिग्ध भूतकाल है, कौन सा आसन्न भूतकाल है। इन सारे चीजों पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार से जाकर देख लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से उस पर चर्चा किया था। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहां से भी चाहें तो देख सकते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। बताएंगे, पहला ऑप्शन है, संदीप ने पढ़ा होगा। रीता खाना खा चुकी है। मैंने उसे बाजार में देखा था। यदि पढ़ा होता तो पास हो जाते। तो हमें पता है कि ये सारे क्या है, ये संदिग्ध भूतकाल के एग्जाम्पल नहीं है, उसके उदाहरण नहीं है। पहला जो विकल्प है हमारा वही सही है, संदीप ने पढ़ा होगा। ये हमें पता नहीं कि संदीप ने पढ़ा है कि नहीं, कंफर्म तो है नहीं, मतलब कि ये संदिग्ध भूतकाल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आपको बताना है जो सब कुछ जानता है उसके लिए कौन सा आप एक शब्द प्रयोग करेंगे। अज्ञ करेंगे, सुअज्ञ करेंगे, सर्वज्ञ करेंगे या विअज्ञ करेंगे। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम सर्वज्ञ का प्रयोग करेंगे एक शब्द का। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको सही लगता है, आपको देखने की इच्छा हो, आपको जरूरत हो, तो प्लीज एक बार से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मुहावरे का चयन कीजिए। आपको गलत मुहावरे का चयन करना है। दांतों तले उंगली दबाना, गंगा में अपना हाथ धोना, थाली का बैगन होना या आकाश पाताल एक करना। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मुहावरा जो है चारों में से वो गलत है। तो बताएंगे,
हम सभी ने दांतों तले उंगली दबाना, ये भी मुहावरा सुना हुआ है और यूज भी किया हुआ है, करते हैं हमेशा। थाली का बैंगन होना, अक्सर ही कहते हैं कि थाली का बैंगन हो तुम, किसी को भी कहते हैं या कोई भी रहता है उसी को कहते हैं मतलब। आकाश पाताल एक करना, ये भी चीज़ हमने सुनी हुई है। लेकिन गंगा में अपना हाथ धोना ये मुहावरा नहीं है, बल्कि क्या है, बहती गंगा में अपना हाथ धोना ये मुहावरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध अर्थयुग्म शब्द है। बताएंगे, पहला ऑप्शन है विभात बराबर जो है प्रभात या विभूति का शोभा, कलिल मिश्रित या कलिल थोड़ा, उत्पल पत्थर या उपल कमल, अमर्ष संपर्क या अमर्ष आलोचना। बताएंगे कौन सा इसमें अशुद्ध अर्थयुग्म युग्म शब्द है, बताएंगे। तो इसमें हमारा जो तीसरा विकल्प है यही उचित उत्तर है, हमारा सही एकमात्र उत्तर। इसमें क्या हो जाएगा, उत्पल का कमल हो जाएगा और उपल का पत्थर हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा सही विकल्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से एकाएक में कौन सा समास है। हमने समास भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कब कौन सा समास होता है। तो आई होप आप बता देंगे इसका आंसर। द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या अव्ययी भाव समास होगा। तो बताएंगे, इसको हमने तत्पुरुष समास कब होता है ये भी हमने आपको बताया हुआ है। जहाँ पे कारक आता है, हमारा कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, ये हमने समझा हुआ है। 8 कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा, ये सारी चीजें हमने कारक और उसकी विभक्तियां बताई हैं। तो क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, ये सारी चीजें जहाँ पे आती हैं वहां पे आप कौन सा समास करेंगे, सीधा तत्पुरुष समास के साथ जाएंगे। द्विगु समास कब होता है, जब आपको प्रथम पद संख्यावाची मिलता है, संख्या मिलता है प्रथम पद में। जैसे एग्जाम्पल, शताब्दी हो गया, चौराहा हो गया, तिकोना, ये सारे क्या हैं, द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। द्वंद्व समास कब आता है, जहां पे आपको या और एवं आदि शब्द आपको मिले, वहां पे सीधा द्वंद्व समास लगाएंगे। जैसे माता और पिता हो गया, तो माता और पिता, यहाँ पे आपका कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक, आपको ऐसे भी योजक चिन्ह लगा के भी मिल जाता है माता और पिता में, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा हमारा। लेकिन एकाएक में हमसे पूछा है कौन सा समास होगा, तो एकाएक में अव्ययी भाव समास होगा। ये भी हमने समझा हुआ था, या, भर, प्रति, अनु, ये सारे वर्ड जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिले वहां पे सीधा अव्ययी भाव समास के साथ जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम उद्यान में कौन सी संधि है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि ग्राम उद्यान में ग्राम जमा उद्यान में कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या गुण स्वर संधि। बताएंगे कौन सी संधि होगी इसमें। तो यहाँ पे ग्राम जमा उद्यार जो है ये मिलके क्या बना रहा है, ग्रामोद्यार बना रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, ग्रामोद्यार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, खगोल शब्द का विलोम क्या होगा, पाताल होगा, पृथ्वी होगा, भूगोल होगा या पहाड़ होगा। तो हमें इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, खगोल का विलोम क्या होगा, भूगोल ही तो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हिंदी की ब ध्वनि है। अब देखिए, इसे हमने जितनी वीडियोस बनाई उसमें हर एक वीडियोस में समझा है, तो अब बारी है आपके बताने की। आप बताएंगे KTM 2, इसी से समझा था ना हमने, KTM 2 से। तो आई होप आपको याद आया होगा और अब आप बताएंगे। KTM 2, के से क्या हो गया, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, क वर्ग। ठीक, कखंग क वर्ग, च वर्ग, ऐसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ब ध्वनि है, ब ध्वनि किस में आएगी, दंत में आएगी, ओष्ठ में आएगी, मूर्धन्य में आएगी या तालव्य में आएगी। तो बताएंगे आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बार इस चीज को समझा हुआ है। तो ये जो होगा ये ओष्ठ ध्वनि है, वह क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। और सख स भी हमने समझा हुआ है क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक, और उसके बाद अनुनासिक जो होता है वो हमारा पांचवा होता है, जो अंतिम का पांचवा होता है वो अनुनासिक होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता ना करो, बिजली का आविष्कार किसने किया, या मोहन को लड़की हुआ है। लड़की हुआ है, यहीं पे हमें मिल गया गलती, लड़की हुई है होता। बिजली का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। ठीक, बिजली का आविष्कार किसने किया, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कोई काम में शीघ्रता ना करो, कोई काम में शीघ्रता ना करो। उसके बाद यहाँ पे एकमात्र हमारे पास शुद्ध विकल्प क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला, तालाब में छोटा सा मंदिर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अभिषेक ने हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर कमल हंस पड़ा। आपको इसमें त्रुटि ढूंढना है, इस कौन से भाग में इसमें त्रुटि है। अभिषेक ने हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर कमल हंस पड़ा। तो अभिषेक ने, वाक्य में कहाँ त्रुटि मिली, अभिषेक ने में, क्योंकि अभिषेक के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर कमल हंस पड़ा, ये उचित वाक्य, उचित विकल्प होगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। अब गद्यांश आपको पढ़ना है सबसे पहली बात तो एक बार से गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। गद्यांश आप एक बार से पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ा हुआ है, तो फिर सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। आप प्लीज़ एक बार से गद्यांश पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? पंचायत ने दिया है, संविधान ने दिया है, न्यायपालिका ने दिया है, या सरकार ने दिया है? बताएंगे गद्यांश पढ़ने के बाद कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किसने दिया है। तो हमारा जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल ही सही है, संविधान ने सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है, आपको बताना है कि समूह से भिन्न कौन सा शब्द है। शिक्षा है, जाति है, समिति है, या संप्रदाय है। तो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समूह से भिन्न जो शब्द है वह संप्रदाय है। एक बार से आप गद्यांश जरूरी पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा हुआ है तो इसीलिए सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिर हम गद्यांश पढ़ने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बड़ी हो जाएगी काफ़ी, जिससे आपको भी दिक्कत होगी देखने में। ठीक है, प्रबंधन शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको बताना है कि प्रबंधन जो शब्द है इसमें क्या उपसर्ग लगा है। हमने उपसर्ग प्रत्यय के भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसमें बताना है आपको कि प्रबंधन में प्रबंध लगा है, प्र लगा है, प्रबंध लगा है, या प्रब लगा है। तो प्रबंधन में जो है वो उपसर्ग प्र लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, प्र जमा बंधन। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है किसके शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुरुष के शिक्षित होने पर केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि एक महिला के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। यहीं पे आपको गद्यांश में मिल जाएगा, परिवार के बुजुर्गों नहीं, परिवार के लड़कों नहीं, परिवार के मुखिया नहीं, बल्कि परिवार की महिला, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। आपको बताना है कि उपर्युक्त गद्यांश का क्या शीर्षक है। संविधान का महत्व है, शिक्षा का उपयोग है, महिला की भूमिका है, या महिला शिक्षा है। तो अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उससे तो हमें अंदाजा, अगर गद्यांश नहीं भी पढ़ेंगे, वो हमने लाइन पढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमें अंदाजा लग गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है, वह है महिला शिक्षा। ठीक, तो इसका एकमात्र सही विकल्प हो जाएगा हमारा चौथा। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त एक बार से आप अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।